कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राजा विराज सद्गुरुनाथ भाव साहेब महाराज की जय। राजा विराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजा विराज सद्गुरुनाथ भगवंत महाराज की जय। राजा विराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। राजा विराज सद्गुरुनाथ स्वामी सुखदेव महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कल के दिन हम प्रवचन में साधन पद के विषय में कह रहे थे। अब साधन पद जो है उसका 5वां श्लोक है। अनित्याय शुचि दुःखानुआत्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति विरविद्या। अर्थात ये है अनित्य वस्तु जो है, अनित्य वस्तु वह नित्य है। ऐसा लगता है कि अनित्य वस्तु नित्य है, ये संसार है ऐसा लगता है, परंतु ये संसार मिथ्या है। ये संसार मिथ्या है, इसको हम सच है ऐसा समझते हैं। अशुचि अशुचि शून्य है, अशुचि अशुचि शून्य है, शुचि है। दुख स्वरूप जो है वह सुख स्वरूप है। ऐसा अनात्म वस्तु जो होते हैं उसे आत्मा ही उसकी ख्याति होती है। अर्थात जहाँ पर जो वस्तु है वैसी प्रतीत न होते हुए भी, अर्थात स्वभाव, किसी भी व्यक्ति का स्वभाव उसी कारण उसकी प्रतीति वैसे होती है। अर्थात इसका अर्थ ये अविद्या होता है। अविद्या का अर्थ ये है कि वस्तु अनित्य है परंतु हमें सत्य लगती है। जो अशुभ वस्तु है वो हमें शुभ लगती है, जो दुख रूप है वह हमें सुख रूप लगती है। इसी वस्तु को अनात्म वस्तु कहते हैं। अर्थात जो होता है यही अविद्या का स्वरूप है।
अविद्या जो है, जगत के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, संपूर्ण जगत ही अविद्या है। क्या है? संपूर्ण जगत ही अविद्या है। देखिए, ज्ञानेश्वरी में एक जगह कहा है, अहो जे झालेची नाही त्याची वार्ता पुस्तकाई, वांझेची या लेखा कैसी जन्म पत्रिका। ये जो बिल्कुल कपोल कथा है, बिल्कुल कथा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बांझ स्त्री को पुत्र हो नहीं सकता है, उसी तरह से ये समस्त वस्तुएं अनित्य हैं। ये समस्त वस्तुएं अनित्य हैं, इसीलिए जगत के अंदर यज्ञ और जहां पर वास्तविक अनित्य है, तथापि वैसी न महसूस होते हुए नित्य हैं, ऐसा हमें अविद्या के कारण लगता है। अर्थात ये है, जब हमें जो वस्तु है वह वस्तु को अलग भासते हैं, अलग समय विचार करते हैं, उसका अर्थ अविद्या में होता है। अविद्या बड़ी विचित्र बात है। अर्थात ये बहुत विचित्र शक्ति के अंदर पदार्थ जात, प्रतिक्षण परिजात होने वाले जितने भी जगत है, उस जगत के अंदर समस्त वस्तुएं मिथ्या होती हैं। कोई भी वस्तु सत्य है ही नहीं। हाँ, कोई भी वस्तु सत्य नहीं होती है। इसी कारण अशुचि के भीतर रहने वाले पदार्थ शुचि हैं, ऐसा हमें लगता है। उसका अर्थ अविद्या होता है। अविद्या का अर्थ क्या है? जो वस्तु बिल्कुल नहीं है, उसी वस्तु को हम कहते हैं कि ये है। जब कभी जो घोड़ा होता है, घोड़े को कह दिया है कि घोड़े को स्तन होते हैं, ये बात तो बिल्कुल मिथ्या है। घोड़े को स्तन होते ही नहीं है। अलग अलग प्रकार की वस्तुएं जो हमें बिल्कुल नहीं है, वो वस्तु महसूस होती है, उसी का अर्थ जो अविद्या होता है। और इसी कारण ये जो शरीर क्यों बना है, किस लिए बना है और किस तरह से बना है, ऐसे सुंदर दिखने वाला देह हमें अलग प्रकार का महसूस होता है। देखिए, पूरा शरीर जो हम विचार करते हैं, ये शरीर बिल्कुल अनित्य है। अब देखिए, एक एक क्षण में शरीर जो है, आपका शरीर धीरे धीरे, आपका शरीर म्हणजे मेरा भी शरीर है, मेरा शरीर, आपका शरीर जो भी है, वो शरीर धीरे धीरे बदलता ही रहता है। प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है। और इसी कारण अनंत प्रकार के रक्त, मांस, जो चर्बी है, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरीश और ऐसी चीजें होती हैं। ये सब मिलाकर क्या होता है? ये जो शरीर बना है, ये शरीर 25 तत्वों का शरीर है। कुछ लोग उसको 36 तत्व कहते हैं, कुछ 96 कहते हैं। 96 कहते हैं। बहुत से प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार के लोग। कोई 96 से तत्व कहते हैं, कोई 25 कहते हैं, कोई जो कहते हैं 36 तत्व है। इसका अर्थ अलग अलग है। उसका जिसने विचार किया वो इस विचार से करता है। परंतु जो शरीर है, यहाँ ये शरीर अनित्य है, पूर्ण अनित्य है। इस शरीर में बिल्कुल कुछ भी विचार करने वाली बात नहीं है। अर्थात ये जो संसार बना है, पूर्ण संसार मिथ्या रूप है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ये जो हमें कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म बिल्कुल सत्य ही है, ब्रह्म बिल्कुल सत्य है। और जो पूर्ण जगत है, पूर्ण मिथ्या है। इसी कारण जो होता है, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरीश, ये जो चीजें हैं, इनको अगर इकट्ठा कर लो, इनको अगर इकट्ठा कर लिया तो आपका शरीर कैसा लगेगा? आपका शरीर कैसा लगेगा? अगर हम बड़े अलग अलग प्रकार के ड्रेस पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के मेकअप करते हैं, अलग अलग चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, परंतु धीरे धीरे ये शरीर जो है मिथ्या तत्वों को जा रहा है। इस तत्व शरीर में कुछ भी नहीं है। जब
हम कहते हैं कि इसी पदार्थ का एक गोला बना लिया, अस्थि, रक्त, मज्जा, मांस जो है इसका गोला बना लिया, तो क्या इसे देह कह सकते हैं? और ये सोचिए, क्या आपके शरीर में ये सब चीजें नहीं हैं? हाँ, हड्डियां हैं, मांस है, जो चर्बी है, जो भी शरीर के अंदर मल मूत्र समस्त पूरा शरीर पूरे अंदर भरा हुआ है। फिर भी हम कहते हैं कि शरीर बड़ा काम का है। शरीर काम का कुछ नहीं है। अगर इस शरीर का ब्रह्म तत्व से कोई मिलन नहीं तो इस शरीर को बिल्कुल महत्व नहीं रहता है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। आदम खुदा नहीं, आदम खुदा के नूर से हरगिज जुदा नहीं। आदम खुदा के नूर से बिल्कुल जुदा नहीं है, नूर है उसके अंदर। परंतु ये शरीर जो है ये हमेशा मिथ्या होता है। तब वहां पर इसी देह के पवित्र हम मानते रहते हैं। इसको हम किसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के, अगर शरीर को लात लग गई तो हम कहते हैं कि नहीं, लात नहीं लगना चाहिए। लात लग गई तो हम कहते हैं कि क्यों लात लगाई। ये चीजें जो होती हैं, इसीलिए इस प्रकार के अशुचि वस्तु के भीतर बनने वाला शरीर मलिनत्व के लिए और आत्मा में अत्यंत निर्मलत्व प्राप्त होने वाला सब कुछ प्रकार का अमंगल पदार्थों से भरा हुआ ये शरीर, इसे शरीर क्या कहते हैं? मैं कहता हूं कि मेरा शरीर मैं हूं। ये सब मैं के कहे से देखिए, दो प्रकार के मैं हैं, एक अशुद्ध मैं, एक शुद्ध मैं। अगर कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं यहां जा रहा हूं। जो बातें करते हैं हम, तब हम आत्मा की बात नहीं करते, मैं जा रहा हूं। ये बातें जो होती हैं अशुद्ध मैं की बातें होती हैं। परंतु शुद्ध मैं में जो होता है वहां आत्म तत्व होता है। उसके कारण जो कोई उस आत्मा को जानता है वही उसको जानता है। आत्मा के जानने वाला ही आत्मा को जान सकता है, नहीं तो पूर्ण शरीर मिथ्या है। इस शरीर में कल के दिन कहा था ना, इस तन धन की कौन बढ़ाई, देखत नैन में माटी मिलाई। अपने खातिर महल बनाया, आप ही जाकर जंगल सोया। अपने खातिर महल बनाया, आप ही जाकर जंगल सोया। इस तन धन की कौन बढ़ाई, देखत नैनों में माटी मिलाई। हार जले जैसे लकड़ी की मोली, हार जले जैसे लकड़ी की मोली, बाल जले जैसे घास की पोली। इस तन धन की कौन बढ़ाई, देखत नैनों में माटी मिलाई। कहे कबीर सुन मोरे गुनिया, कबीर ने कहा है, कहे कबीर सुन मोरे गुनिया, आप मरे पीछे डूब गई दुनिया। सब संसार डूब जाता है, इसका कोई भी अर्थ नहीं रहता। इसी शरीर को मिथ्या कहा है। इसीलिए ये जो होता है, ये किस प्रकार कितना भ्रम होता है। इसी रीत से अशुचि पदार्थों के भीतर पदार्थ का अनंत निर्मल आत्मा है, उसे ख्याति करने वाला प्रतीक वहां अविद्या स्वरूप है। शरीर जो है, इस शरीर को आत्मा समझते हैं, आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा शरीर है ही नहीं। अब देखिए, एक जगह कबीर ने कहा है कि मैं जो हूं, ना हम जग में, जग ना हम में, ना हम जग में, जग ना हम में, ऐसे हम निजसार। कहे कबीर सुन भाई साधो, पंडित करो विचार। इस बात का विचार करो कि ना मैं जग में हूं और जग मुझ में नहीं है। जो आत्म तत्व कहता है मैं जग में नहीं और जगत मुझ में नहीं। ये परमात्मा तत्व जो आत्मा है, यहाँ बिल्कुल इस शरीर को पूर्ण तरह से मिटाने के लिए ही योग साधन कहा है। शरीर का पूर्ण तत्व से इस शरीर को मिटाने के लिए ही योग शासन का पूर्ण अभ्यास करना चाहिए। ये शरीर बिल्कुल मिथ्या है, इस मिथ्या शरीर के पीछे हमेशा नहीं पड़ना चाहिए। इस शरीर के भीतर अगर अपना काम करवा लो, इस शरीर के द्वारा अगर आप काम करवा लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर शरीर जो होता है, देखिए आप पल पल में आपका शरीर धीरे धीरे विनाश होते रहता है। जो है शरीर
धीरे धीरे विनाश पाता है। इसी विनाश पाने वाले शरीर को, अब देखिए, जो बर्फ का ओला होता है, ओला इसका मतलब समझते हो? बर्फ का ओला, गार, गार का अर्थ ओला कहते हैं उसे, उसका सही शब्द हिंदी में ओला होता है, हम गार कहते हैं। जो गार है वो कितनी देर तक आपके हाथ में रहेगी? अगर आपके गार पकड़ लिया तो कितनी देर तक रहेगी? 15 मिनट, 20 मिनट रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट रह सकती है, फिर और कितने दिन तक रहेगी? उसी तरह से ये जो गार जो है पानी का स्वरूप है, ये धीरे धीरे पानी से बहकर चला जाता है। इस शरीर का जब भी विनाश हो जाता है, और इस शरीर के लिए तो सोचने की बात है, शरीर तो इतना आसान है कि एक क्षण में मर जाता है, बहुत जल्दी मरता है शरीर। अपना विचार करने की, सोचने की बात है, इस शरीर में कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचते होंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। इसी कारण अशुचि देह के लिए शुचि मानना इस अविद्या का, क्या इस प्रकार अनंत देह बाह्य पदार्थों को शुचि मानकर इसका स्वीकार करना ही अविद्या होती है। जो अविद्या है, मिथ्या है, उसी मिथ्या तत्व के लिए आप इसे सत्य मानते हैं, शुचि मानते हैं, उसी कारण यह मिथ्या होता है। और शुचि के कारण पवित्र और अशुचि के अपवित्र होता है, और उसी कारण शुद्ध और जो होता है शुद्ध और अशुचि अशुद्ध, इसके लिए अस्वच्छ हो जाता है। पवित्रता, शुद्धत्व और स्वच्छता और किसी प्रकार का विचार वहां पर अवश्य होता है। पवित्रता किसे कहते हैं? देखिए, पवित्र तो देह सदा जाचा नेम, वाचे गाय राम सर्वभावे। किस देह की बात कही है? स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, महाकारण देह, अति महाकारण देह, हिरण्य देह, पद्म देह, विराट देह, कमल देह और विमल देह। कितने देह हैं? 10 प्रकार के देह हैं। 10 प्रकार के। विमल सबसे शुद्ध स्वरूप जो है, ये शरीर के भीतर 10वां देह जो प्राप्त होता है, वहां जो विमल देह है वही आपके प्राप्ति के लिए साधन है, वही आपके प्राप्ति का साधन है, वही आत्म स्वरूप है। और इसी कारण उसने कहा है कि जो भी कार्य करते हो इसी देह के लिए करते रहना चाहिए और उसी शुद्धता के लिए करते रहना चाहिए। क्यों? कि शुद्धता के बिना पवित्रता कल्पना होती है। अगर शुद्धता नहीं रहती है तो पवित्रता बिल्कुल मिथ्या होती है। जो है शुद्धता बिना कुछ भी नहीं होता है। उसी कारण जो भावना भेद निर्माण होकर उसे अत्यंत अशुचि तथा मनुष्य जिसका त्याग करता है, उसे मल मूत्रादिकों का त्याग करने पर हस्तपादादि अवयव और उसे क्षालन, स्नान, हाथ पांव धोना वगैरह, उसे क्षालन करते हुए अशुचि मानता है। देखिए, जो शरीर जो होता है, शरीर के अंदर हम मल मूत्र जो भी करते हैं उसके बाद में हम शुद्ध करते हैं, हाथ पांव धोते हैं। आप हाथ पांव धोते हैं, ठीक है, परंतु फिर आपके भीतर ये चीज नहीं है क्या? आपके भीतर नहीं है क्या? झिपरू अन्ना ने एक बार चित्त शक्ति विलास में मुक्तानंद जी ने कहा है, झिपरू अन्ना जी मिलने के लिए, जो मुक्तानंद जी मिलने के लिए आए, तो आने के लिए उसने कहा कि अरे रे, क्या महाराज है, कैसे महाराज हो, कितने गंदगी में पड़े हो, कितनी गंदगी पड़े। उसने कहा कि बेटा तुम आ तो जाओ मेरे पास। झिपरू अन्ना ने कहा कि तुम मेरे पास तो आ जाओ। उसके पास गए तो बड़ी खुशबू थी वहां पर। गटर के पास में सूअर के बच्चे थे और सूअर में लेटी हुई थी और वहां उसके सिरहाने लेकर आराम से सोया हुआ था। झिपरू अन्ना महाराज सोया हुआ था। उसने कहा कि बेटा आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं, इसके पहले हम यही थे, ये जानवर भी नहीं था। अगर हम सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं सूअर क्यों बनूंगा, मैं कुत्ता क्यों बनूंगा, मैं छिपकली क्यों बनूंगा, ये बात मिथ्या है। हाँ, आप ये सोचते होंगे
अगर कल चल के आप फिर से दूसरा जन्म लेंगे तो छिपकली बन सकते हो। हाँ, मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। नर्तन पाया जतन कर भाई, नर्तन पाया जतन कर भाई, जिसने वो करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। क्योंकि मनुष्य देह की योनि वहां पर मिलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, कृपा से मिलती है। संत तुकाराम जी ने कहा है, शेवटली पारी हा मनुष्य देह, चुगलिया वर्म फेरा पड़े, जरा भी चूक गए तो हमेशा फेरे में पड़ जाओगे। 84 लाख योनि है, और 84 लाख योनि के अंदर कितने बार 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 जन्म लेना पड़ता है। एक एक योनि कोटि कोटि फेरा, एक एक योनि कोटि कोटि फेरा, तब लागे मनुष्य देह वाला। मनुष्य देह का जो संबंध है, जब अनंत जन्मों के पीछे आपको मनुष्य देह मिलेगा। ये बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है। अगर साधना में जाओगे तो फिर भगवान की कृपा से जरूर मिलेगा। वरना इस कारण जो ये जो हमें कहते हैं, जब झुपरू अन्ना वहां पर जो थे सोए हुए थे, मुक्तानंद जी गए कि महाराज कैसी गंदगी में पड़े हुए हो। मुक्तानंद जी ने कहा कि बड़ी कमाल की बात है, और ये महाराज, इनको महाराज कहते हैं, कितनी गंदगी में पड़े हैं। उन्होंने बच्चे के सुअर का बच्चा अपने पास लिया, उसने कहा कि बेटा ये भी मैं हूं, ये शरीर में मैं था, इसमें कुछ भेद नहीं। फिर उसने कहा कि जो भी समझ है इस समझ का विचार करो, जो भी समझ है इस समझ का विचार करो। बिना समझ के कुछ भी होता नहीं है, बिना समझ के कुछ भी होता नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपका शरीर शुद्ध है, तो आपका शरीर भी अंदर पेट में कितना गंदगी बैठी है, कितनी गंदगी भरी है। कितनी चीजें आपके शरीर में से पूर्ण गंदगी है, पूर्ण शरीर गंदगी है। और इसी कारण उन्होंने किया है, जो भी अत्यंत अशुचि उसे सन्मुख होकर त्याग करने और मल मूत्रादिकों का त्याग करने पर हस्तपाद आदि उनको धोते हैं, स्वच्छता में होते हैं, उसके भीतर तब उसे वहां पर श्वान शुकर इत्यादि प्राणियों के भीतर उसको लोग देखिए, कुत्ता है, गाय है, सुअर है, ये प्राणी जो होते हैं किस चीज को खाते हैं? नहीं, विष्ठा खाते हैं। गाय भी विष्ठा खा जाती है। अब जिस चीज को हम ऐतराज करते हैं, देखिए गंदगी थी, हमने स्नान कर लिया, बहुत शुद्धता हो गई, शुद्धता के बिना कुछ भी नहीं होता है। और ये जो प्राणी है, ये तो खाने का बड़ा स्वाद लेते हैं। हाँ, ये प्राणी बड़ा स्वाद लेते हैं। अर्थात ये बात है कि कुछ प्राणी उस चीज को शुद्ध मानते हैं और कुछ प्राणी उसको अशुद्ध मानते हैं। क्या होता है? बहुत प्राणी उस चीज को शुद्ध मानते हैं। मनुष्य ही ऐसा है, मनुष्य ही ऐसा है कि वह उसको अशुद्ध मानता है। उसी कारण उसने कहा है कि इसको लोग जो अशुद्ध मानते हैं और उसको बड़े स्वाद के साथ, ये श्वान जो कुत्ते हैं, सुअर हैं, ये बड़े स्वाद के साथ खाते हैं। और इसे खरकटे खाने वाले गाय, बैल, जो भी पदार्थ प्राणी होते हैं, उन्हें अलग अलग प्रकार के इन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। और उसी कारण अलग प्रकार के बहुत से जो प्राणी होते हैं, देखिए अगर गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, सुअर, जो भी प्राणी है, अगर समझो वो प्राणी ने वहां पर पानी पिया तो वहां से पानी नहीं पियोगे आप वहां से पानी नहीं पियोगे, नहीं ये पानी नहीं पीऊंगा मैं, ऐसा लगता है। परंतु ये बात है, अगर नदी के भीतर जाओगे, नदी के पास जाओगे, तो वहां से कितना पानी बहता है, वहां पानी सब जगह आता है। अगर कोई मुसलमान सोचेगा कि नहीं मैं सुअर का कोई प्रकार का इस्तेमाल नहीं करता हूं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नदी के पीछे जाते रहोगे तो कितने सुअर दिखेंगे। अब वो सुअर जो हैं
उनके बदन से स्नान करने के बाद वो सूअर का पानी सीधा निकलता है, और लोग हम जाकर कहते हैं कि ये पानी बड़ा शुद्ध है, शुद्ध पानी कहते हैं। और यही कारण बड़ा विचित्र है। और इसीलिए उसने कहा है कि जितने भी मनुष्य होते हैं उन सबके लिए ये बातें दृष्टिपूर्वक होते हैं। और वहां पर अनंत प्रकार के, कुछ लोग अंडे खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग उस चीज को खाते हैं, कुछ मांस खाते हैं, कुछ नहीं खाते। इस प्रकार के दो प्रकार के लोग होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। इस प्रकार के जो लोग होते हैं अस्थि मांस पदार्थ बड़े ही पौष्टिक मानते हैं। जो मांस मछली खाने वाले लोग हैं बड़े ही शुद्धता से मानते, बड़ी अच्छी चीजें हैं, ये तो खाने का बड़ा है, बिरयानी है, सब कुछ है, ऐसा है वैसा है, इसको बड़ा ही स्वाद से खाते हैं, बड़ा ही स्वाद खाते हैं। परंतु उस चीज का अर्थ ये नहीं समझते हैं, इस चीज का अर्थ नहीं समझते कि ये चीज कितनी गंदी है, ये शरीर कितना गंदा है। मनुष्य का शरीर हो या फिर प्राणी का शरीर हो, गाय बैल भैंसा, जो भी ऊंट घोड़े जो भी हैं। अभी तो मैं पहले पढ़ा था पेपर में एक बार, नागालैंड के अंदर कुत्ते खाते हैं लोग। नागालैंड जो है वहां पर कुत्ते खाते हैं वो लोग, और बड़े हिंदुस्तानी कुत्ते वहां पर ज्यादा जाते हैं। हिंदुस्तानी कुत्ते वहां पर बड़े बिक्री करते हैं, उस कुत्तों को अच्छी तरह से खरीदते हैं। करीब 80-90 रुपए किलो मांस मिलता है। दूसरे मछली वगैरह का प्राणी का मांस खाना बहुत अच्छा नहीं लगता है, जो कुत्ते हैं उसका मांस बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए वो नागालैंड के लोग खाते हैं उस चीज को। तब वो जो होता है अनंत प्रकार के लोग मांसासन करते हैं, उसी कारण अनंत प्रकार के जो लोग होते हैं उस चीज को बड़ी ही बुरी तरह से मानते हैं। जो मुसलमान कहते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, खाने की बात है, हाँ खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, ऐसे सोचते हैं लोग, खाएंगे नहीं तो जिएंगे क्या। वो कहते हैं कि अगर गाय को नहीं मारा, बकरियों को नहीं मारा, मुर्गों को नहीं मारा, तो कल के दिन ऐसा होगा कि गाय बैल मुर्गे भैंसे जो है ये सब पूरे संसार में यही बड़े बड़े हो जाएंगे, मनुष्य का प्राणी, मनुष्य की संख्या कम हो जाएगी। परंतु बात यह है मनुष्य जो भी प्राणी है जन्म लेता है, मनुष्य 100 साल तक जीता है, या बकरी 100 साल तक जीती है, भैंस 100 साल तक जीती है, घोड़ा 100 साल तक जीता है नहीं। तब ये जो लोग होते हैं बड़े ही विचित्र भाव करते हैं। इसी कारण उस चीज को अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं उस बात के लिए विरोधक रहते हैं, और उसी कारण अलग अलग जो साधन उसने किए हैं। जब वहां पर इस प्रकार एक कारण अनेक प्रकार के मांसाहार और करने वालों के लिए कोई कुल में जन्म लेते हैं, मांसाहार करने वाले जो लोग होते हैं वो उसके लिए उसके शरीर में, माता पिता के शरीर में जन्म लेते हैं, और उसी कारण जो समाधि जो व्याघ्र सिंह जो होते हैं उसी योनियों में मांसाहार संस्कार उनके योनियों से अनंत प्रकार से जागरूक हो जाते हैं। देखिए पिछले जमाने में पहले जन्मों के पहले आप कभी शेर होंगे, कोई शेर होंगे, जो शेर होंगे या फिर कुत्ते होंगे, कुछ भी प्राणी हो सकते हैं, वो मांसाहारी प्राणी जो होते हैं उसी प्राणियों का मांस जो होता है उस खाने की आदत हो जाती है। क्योंकि जो मनुष्य जन्म में आने के बाद मांसाहारी जो लोग होते हैं उसके कारण वो लोग जो होते हैं मांस खाने की इच्छा करते हैं, तब उनके शरीर के अंदर जो शेर वगैरह जो प्राणियों के अंश होते हैं उसका अंश उसमें जागृत हो जाता है। आप ये जानते नहीं हैं, कभी ध्यान में आकर देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के प्राणी हमें दिखते हैं। बहुत से जो ध्यान करने वाले हैं अलग अलग प्राणियों को देख सकते हैं, अलग अलग प्राणियों का स्वरूप वहां देखते हैं, और उसी कारण जो भी और अनंत प्रकार के मांस खाने वाले लोग व्याघ्रादि सिंह अधिक प्रकार के उत्क्रांत मनो जो होते हैं, और उस प्रकार के कारण जो मनुष्य भी करता है उसी कारण ये जो है मनुष्य की जो पिछली ऊर्जा है, पिछली जो आदत है, उस आदत के कारण मनुष्य उस चीज को ग्रहण करता है, उस चीज को ग्रहण करता है। और इसी कारण जो होता है मनोविकार के अधीन होने वाले जो मनुष्य होते हैं
रक्त मांसादि सेवन करने से ही उसकी इच्छा पूर्ण होती है। जो मनोविकार वाले, जो साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं, उनके लिए हमेशा इस चीज के लिए बहुत बड़ी बात होती है, उस चीज को खाना बड़ी अच्छी लगती है बात, तब उन्होंने क्या किया है, जो भी कहा है। ये समाज के भीतर बुद्धिमान और सत्प्रवृत्त लोग होते हैं, जो कुछ समझदार लोग होते हैं, अच्छे विद्वान लोग होते हैं, वैसे जो लोग होते हैं जो सत्प्रवृत्त और किसी भी प्रकार के थोड़े से लोग होते हैं, समस्त लोग नहीं रहते। जो भी मांस न खाने वाले लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। देखिए पूरे संसार के अंदर जितने भी लोग होते हैं, मेरे ख्याल से 67 अब्ज लोग हैं और कुछ ज्यादा हैं उससे, इतने लोग हैं। उसमें से सिर्फ 2% लोग मांस नहीं खाते, 2% लोग मांस नहीं खाते। और यही कारण है कि समस्त प्राणियों का जो उसी के भीतर ये जो शरीर है, शरीर को शुद्ध नहीं रखते, और इसी कारण से मांस के कारण प्राणियों का उसके शरीर में प्रादुर्भाव हो जाता है। और इसी कारण उसने कहा है कि सत्प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, वहां जो मांस मछली नहीं खाते और उसे निर्बुद्ध, असदाचरणी और बहुसंख्य लोग होते हैं, और वैसे जो मांस मछली नहीं खाते वो बड़े शुद्ध होते हैं, और मांस मछली खाने वाले बहुसंख्य लोग, अनंत लोग होते हैं, वे बड़े ही उन चीजों में बड़ा ही ताव देकर खाते हैं। और इसी कारण निर्बुद्ध और असत्प्रवृत्त बहुसंख्य लोगों के बहुमत समाज के लिए घातक होने का संभव हो जाता है। देखिए लोग कहते हैं कि आज पार्टी है, पार्टी के दिन तो बहुत जल्दी खाना चाहिए। हाँ? पोले के दूसरे दिन तो खाना ही चाहिए, कर का दिन है, दिन का है, कर का दिन है, पोले के दिन तो खाना ही चाहिए। ऐसे जो लोग कहते हैं, श्रावण महीना भर चल दिया, भगवान को उपवास कर लिया, बहुत अच्छी है उपासना हो गई, और फिर मांस खा लिया। अरे बाबा, देखिए बहुत से लोगों को श्रावण महीना बहुत जड़ लगता है। श्रावण महीना जो करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? अगर माता पिता ये जो चीज है मांस मछली का त्याग करते हैं, परंतु बेटा सोचता है कि नहीं मैंने खाना चाहिए, वहाँ होटल में जाकर खा जाता है। हाँ, घर में अगर श्रावण महीने में कुछ खाते नहीं है, मांस मछली नहीं खाते, तो वो क्या करता है, होटल में जाकर खाना चाहिए। इस प्रकार के लोग होते हैं। उसी कारण जो अनंत प्रकार के लोग होते हैं, वहां बहुत ही जो असमंजस लोग होते हैं, उनको विचार नहीं होता है, असमंजस लोग होते हैं। उसका यह धोखा है, उसका यही धोखा होता है कि जो मनुष्य निश्चितता से उपहास पूर्वक उस चीज का विरोध करता है, मांस मछली का त्याग करता है, उसको कहते हैं अरे खाओ ना, क्या बड़ी बात है, रोज रोज कहाँ मिलता है। हाँ? खा मर गए दम तो कौन कहेगा खा, जब दम निकल गया तो कौन खाएगा। खाओ पियो ऐश करो, खाने पीने के लिए तो दुनिया है। यही कारण है। और इसी कारण से बहुत से लोग मांस मछली के भीतर इस चीज की शुद्धता को, अशुद्धता जो है, अशुद्धता की पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि ये पूरा शरीर जो है, मनुष्य का देह तो बहुत ही गंदा है, मनुष्य देह तो बहुत ही गंदा है, क्योंकि मनुष्य देह जो होता है उसकी चमड़ी भी किसी काम नहीं आती। मनुष्य देह जो होती है उसकी कुछ भी चमड़ी तक काम नहीं आती, उसके नाखून काम नहीं आते, दांत काम नहीं आते। बेचारा शेर है तो उसके दांत काम आ जाते हैं, शेर का चमड़ा काम आ जाता है, बकरी का चमड़ा काम आ जाता है। हाँ, अलग अलग प्राणियों के चमड़े वगैरह बहुत प्रकार के इस्तेमाल होते हैं, परंतु मनुष्य का चमड़ा कुछ काम नहीं आता है, कुछ भी काम नहीं आता। इसको आखिर में जला ही देते हैं, कोई गाड़ देते हैं, कोई जला देते हैं। ये जो शरीर का कुछ भी उपयोग नहीं हो पाता है। और इसी कारण उन्होंने कहा है, जो भी मनुष्य जो होता है उसने यही कहा है, और कर्म धर्मा जो उसके भीतर दशा अवतार और
अनंत प्रकार की व्यवहार परिषद इसके अधिकारी और मनुस्मृति में ये बात कही है कि वेदों के अंग और उसके शाखा, यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अनंत प्रकार के अध्ययन, इसका अनंत प्रकार का न्याय शास्त्र, अनंत प्रकार के मीमांसा शास्त्र और उसके निरुक्त और उसके मनु परापर याज्ञवल्क्य आदि स्मृति के अध्ययन करने से बहुत सदाचार, वहां पर कोई कोई व्यक्ति सदाचार संपन्न हो जाते हैं। देखिए बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत से ग्रंथों के अंदर, वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर मांस मछली वर्ज्य कही है। मांस मछली का पूर्ण वर्ज्य किया है, क्योंकि उसने कहा है वेद अंग और शाखा, वेद अंग उसकी शाखा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उनके अध्ययन करने से और न्याय शास्त्र का अध्ययन करने से, मीमांसा शास्त्र का अध्ययन करने से, निरुक्त और मनु परात्पर याज्ञवल्क्य इत्यादि स्मृति के अध्ययन करने से और सदाचार, वहां पर एक ब्रह्मचारी, एक गृहस्थाश्रमी और एक वानप्रस्थाश्रमी और उनकी 10 लोगों की परिषद अगर हो जाती है, 10 लोगों की परिषद हो जाती है, तब वहां पर 10 मनुष्य जो होते हैं वे सब लोग वेदाध्ययन करते हैं, वहां पर वेदों के ज्ञान चर्चा करते हैं। एक ऋग्वेदी, एक यजुर्वेदी और एक सामवेदी, इस प्रकार के अनंत प्रकार के मनुष्य जो होते हैं वे धर्म अधर्म इसके अधिकारी माने जाते हैं। धर्म और अधर्म, धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं? मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके 4 मेरे ख्याल से 30 दिन तक प्रवचन किए थे। 30 दिन तक प्रवचन किया। आपके पास कैसे पढ़ी सुनी होंगी तो बहुत अच्छी बात है, जिसने प्रवचन सुने होंगे तो बहुत अच्छी बात है। सुने है ना प्रवचन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नहीं सुना है? हाँ। धर्म की व्याख्या, कि जो धर्म है, इन सब का जो शास्त्र है उसके भीतर कितनी बड़ी आस्था है, इसके भीतर कितना विचार है। इसी कारण जो भी कहते हैं और धर्म अधर्म का निर्णय अधिकारी मानते हैं, और यही बात नहीं, इन प्रकार के समस्त व्यक्तियों के लिए जो कहते हैं वेद वेत्ता और एक भी द्विज श्रेष्ठ धर्म निश्चय करने वाला जो खड़ा होता है वही धार्मिक हो जाता है, वही धार्मिक होता है। जो मनुष्य इन बातों को जानता है, अब देखिए सब लोग तो ये बात पढ़ते नहीं है, सब लोग तो इस बात का पठन नहीं कर पाते, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई तो भी सत्संग में बैठना चाहिए। उस सत्संग के पीछे धीरे धीरे आपको ध्यान, उसकी मालूमात हो जाएगी, धीरे धीरे उसका ध्यान लगने लग जाएगा। उसी कारण जो होता है अनंत प्रकार के अज्ञानी लोगों के भीतर, अज्ञानी लोग उनके 10 शास्त्र और अनंत प्रकार के जो बातें होती हैं उनकी बातें ठहराने वाले, उस धर्म का विचार करने वाले, वहां जो मनु ने कहा है, मनु जो है ऐसी शक्ति है। इसके लिए लोगों ने, बहुत से लोगों ने विरोध किया है कि मनु की स्मृति बहुत झूठी है। स्मृतियां कितनी हैं? कितनी स्मृतियां हैं? बोलो, स्मृतियां कितनी हैं? नहीं मालूम? 20 स्मृतियां हैं। 20 स्मृतियां। स्मृति कहते हैं जो बातें याद थी वो बात आपको कही, जो बातें हम जानते थे वो बात आपको कही। मनु ने पहली मनुस्मृति लिखी, जब शास्त्र के लिए जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब के लिए धर्म का विचार किया। ऐसे ही याज्ञवल्क्य की स्मृति है, अलग अलग प्रकार के, गार्गीय स्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, वैशंपायन स्मृति है, अलग अलग प्रकार की स्मृतियां हैं वहां पर। और वहां पर ये बात हमें धर्म को समझाने के लिए कही है, धर्म को समझाने के लिए कही है। और इसी कारण जो होते हैं समस्त बात का हमें विचार करते रहना चाहिए। उन्होंने किया है ये बातें। मांसाहार बिल्कुल वर्ज्य है, मांस खाने का बहुत बड़ा ही, देखिए कबीर ने दोहा लिखा है, मांस खाए थे ढेर सब, क्या कहते हैं? मांस खाए थे ढेर सब, मद पीवे सो नीच। जो दारू पीता है बड़ा ही नीच व्यक्ति है,
मांस खाए से ढेर सब मांस खाए तो ढेर सब, मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मता दूर हरे राम कहे सो ऊंच। ये जो है इस बात के लिए बड़ा विचार करते रहना चाहिए। अगर हमारा सर कट जाए तो हम उस चीज को कभी धारण नहीं करेंगे। कोई कहता है कि शराब पीना बहुत अच्छी बात है, शराब से बहुत बड़ा सुख मिलता है, परंतु एक बात है कि आपके शरीर का बिल्कुल समतोल कुछ भी नहीं रहता है, शरीर में कुछ भी असर रहता नहीं है। राक्षसों की शक्ति बहुत थी देवताओं से बढ़कर, राक्षसों की शक्ति देवताओं से बढ़कर थी, परंतु शराब पीने से 14 रत्न मंथन किया। वहां पर 14 रत्न का मंथन भागवत में कहा है। इस 14 रत्न मंथन में ये जो राक्षस थे शराब पीने लगे, शराब पीने लगे, शराब पीने लगे। उसी पूर्णतः से ये पूर्ण कमकुवत होके गए, इतनी इनकी शक्ति ही नहीं रही। और देवताओं ने अमृत प्राशन किया, देवताओं ने अमृत प्राशन किया और राक्षसों ने शराब पी ली। इसी कारण जो है राक्षस दो बड़े बलवान थे, एक एक राक्षस की कितनी ताकत थी। कुंभकर्ण के नाक में जो हाथी था पूरे फेफड़े लेकर पूरे शरीर में घूम के आता था। बताओ, नाक से जाकर हाथी घूम के आता था। हाथी, घोड़े, बड़े बड़े डायनासोर्स इनके कानों के अंदर घूमते थे। कुंभकर्ण कितना बड़ा होगा, हाँ? कुंभकर्ण कितना बड़ा होगा, उसका शरीर कितना बड़ा होगा, इतनी बलवान शक्ति थी उनमें, इसलिए उसमें ताकत थी, परंतु शराब के कारण नष्ट हो गई। शराब के कारण पूर्ण नष्ट होते रही। और शराब सबसे बड़ा रोग है। मांस तो है और शराब भी रोग है, और शराब और मांस बड़े साथ साथ चलते हैं। शराब जो होती है उसके साथ मांस होना चाहिए, मांस का बड़ा ही इस्तेमाल करते हैं लोग। अगर मांस का इस्तेमाल नहीं हुआ तो शराब किस काम की, हाँ? और यही कारण है बहुत से लोग जो होते हैं इस अधर्म के पीछे भागते रहते हैं, अधर्म के पीछे भागने लग जाते हैं। और इसी कारण जो होते हैं मांसाहार नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि एक जगह कहा है सम उत्पत्ति च मांसस्य वक्षबंधो च देहिनाम प्रसमिक्ष निवेवर्देत सर्वमासस्य भक्षणात्। ये जो मांस जो होता है ये बड़ा ही पूर्ण शरीर को नष्ट करने वाली। देखिए, आपके शरीर के अंदर जो भी चीज होती है, जिस चीज का आप इस्तेमाल करते हो, उसी चीज के इस्तेमाल से आपको जो होता है पूर्ण यौगिक अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। परंतु मांस खाने से क्या होता है, मांस खाने से ये बात होती है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती रहती है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धि भ्रष्ट होने से आप धर्म के ऊपर नहीं चल सकते। राक्षस जो है अधर्मी है, अधर्मी राक्षस हैं। क्यों है कि वह शराब और मांस खाते थे। मांस और शराब का हमेशा उन्हें इस्तेमाल करना था, और इसी कारण बड़े ही देवता स्वरूप तो इसका इस्तेमाल नहीं करते, और इसी कारण राक्षस लोग बड़े ही कमजोर होते गए, कमजोर होते गए। और इसने यह कहा है मांस की उत्पत्ति किस तरह से होती है, मांस की उत्पत्ति किस तरह से होती है। वहां मिलाने के बाद प्राणियों को बांधकर उसका वध करना ही अच्छा लगता है। प्राणियों का वध करना, कोई भी प्राणी हो, देखिए हर प्राणी को जो होते हैं, एक जगह कबीरदास ने कहा है जीवन को मत मार छुरी से। जीवन जो होता है, आपका शरीर जो होता है, उसको मारना नहीं चाहिए। जीवन को मत मार छुरी से, कबीरदास ने भजन में कहा है। और यह जो बात है इससे बड़ा ही एक अलग प्रकार सा प्रादुर्भाव हमारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर होता है, और इसी कारण क्रूरता हमारे अंदर, बड़ी ही विचार के अंदर अलग अलग प्रकार की हो जाती है। क्योंकि मांस भक्षण करने वाला जो प्राणी होता है, मनुष्य होता है, वह जो प्राणी होता है
कभी भी छुरी का इस्तेमाल करते हुए उस प्राणी का वध कर डालता है, प्राणी का वध करता है। बहुत से लोगों ने कहा है कि अल्लाह तो बहुत बड़ा है, अल्लाह तो बड़ा रहमान और रहीम है। बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम, रहमान है, रहीम है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अरे भाई, ये सब चीजें अल्लाह ने कही है क्या मांस खाने के लिए? नहीं, कुदरत वाले के लिए, कुदरत वाला इस चीज की कभी कोई प्रकार की मांस मछली का कोई भी भक्षण नहीं करवाता है, कुछ भी नहीं। कुदरत ने नहीं कहा है, मनुष्य ने इस बात को धारण कर लिया, इस मनुष्य ने धारण कर लिया है। और इसी कारण जो होते हैं, मनुष्य के कारण जो समस्त भगवान की जो कुदरत होती है उस कुदरत को बदनाम करते हैं, कुदरत को बदनाम करते हैं। किसी भी प्राणी की हत्या करना कुदरत के लिए कहीं लिखा नहीं है। एक बार जो करबला पे अपने बकरे की बलि देने वाले, ईद के दिन बकरे की बलि देते हैं, जो कहते हैं कि रमजान ईद नहीं होती है, वो बकरा ईद होती है, बकरा ईद होती है। तो बकरा जो होता है उसकी बड़ी ही बेचारे की जान चली जाती है। ये कुदरत वाले ने नहीं कहा। एक बार जब जो नूह अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने क्या किया कि एक बार उसने कहा कि मैं सबसे बड़ी प्रिय चीज जो है भगवान को अर्पण करूंगा। तो वहां पर उसका बेटा, उसका जो बेटा था, उस बेटे को अर्पण करने के लिए छुरी लेकर खड़ा हो गया। जब उसने बेटे को सर काटना चाहा तो भगवान ने उसका सर जो है उस बच्चे को अलग कर दिया। उसके सामने वहां पर जो कोहला कहते हैं बहुत से, जो उसे वहां पर रख दिया। अगर भगवान को बचाना नहीं रहता, उसको बच्चे को उसकी बलि चाहता था, तो फिर वहां बच्चे को वहां पर उस बच्चे को अलग क्यों किया? कुदरत वाले ने उसकी बलि वहां पर नहीं ली, उस फलों की बलि ली। सोचने वाली बात है। जब कुरान मजीद खुद कहती है कि ये बलि जो है बकरे की नहीं थी, बकरे की बलि नहीं थी, और हम लोग बड़े ही बकरे काटते हैं, गाय काटते हैं, घोड़ा काटते हैं, ऊंट काटते हैं। ये जो प्राणी है कि क्योंकि मनुष्य इस कारण भूल में पड़ गया, और इसी कारण जो उन्होंने कहा है कि जितना भी साधन होता है, अनंत प्रकार के कारण जो होते हैं, उन कारणों के भीतर इसका विचार करते रहना चाहिए। और जो होते हैं, ये जो लोग मांसाहार करने वाले होते हैं, बड़े ही अशुचि, और उनको कुछ भी मालूम नहीं होता है कि मांस खाना अशुचि अर्थात यह जो है अशुद्धता होता है, उसे मूल्य उसका कुछ अर्थ नहीं होता है, बुद्धि को गोचर कुछ भी ज्ञान नहीं होता। उसके आहार के कारण अत्यावश्यक उसे महसूस होता है कि ये मांस खाना बड़ा ही अच्छा लगता है, और इसी कारण मांसाहार के लिए बहुत से लोग प्रवृत्त हो गए हैं। 2% लोग पृथ्वी के ऊपर हैं, 2% लोग, 98% जो होते हैं वो मांसाहार करते हैं, मांस का आहार करते हैं। और इसीलिए उसने कहा है दुख रूप अवस्था यही जो होती है, यहाँ दुख रूप होती है परंतु सुख रूप नहीं हो पाती, जो होती है ये दुख रूप है। परंतु इस बात को हम बड़ा ही सुखी मानते हैं, इस बात को सुखी मानते हैं। कहते हैं कि न्याज करना है, खुदा के लिए न्याज करना है। न्याज कहते हैं चावल वगैरह बनाने के लिए न्याज करते हैं। अब न्याज करने के लिए बेचारे बकरे की जान क्यों लेते हो? बकरे की जान क्यों लेते हो? क्या जरूरत है उसकी जान लेने के लिए? लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, यह तो बात बड़ी ही बेहतर है। जब हम 1000 करोड़ों बाल रहेंगे, बकरे के शरीर पे करोड़ों बाल रहेंगे, तो उतने पाप हमारे माफ हो जाएंगे। कमाल की बात है। हाँ, उतने पाप कैसे आपके माफ कैसे क्या होंगे? और एक पाप तो और कर रहा है, बकरे को मार कर। कमाल की बात है।
बड़ा विचित्र काम है। और इसी कारण जो होता है इसका अर्थ ये अविद्या होता है। अविद्या का मतलब अज्ञान। अज्ञान जो होता है अविद्या होता है। और यह जो संसार है, संसार भी पूर्ण संसार जो होता है जड़ और चेतन से बना हुआ है। इस चेतन के प्रकाश से जड़ आप ही प्रकाश है। चेतन जो होता है हमारा आत्मा होता है, जड़ जो होता है शरीर। इसके अंदर से आत्मा अगर निकल जाए तो आपका शरीर कुछ काम का नहीं। आत्मा निकल जाएगा तो उस शरीर को कुछ भी कीमत नहीं, उससे कुछ भी कीमत नहीं रहेगी। और इसी कारण उन्होंने किया है, कहते हैं कि अनात्म वस्तु उसे आत्मा कहते हैं। जो अनात्म वस्तु है, आत्मा नहीं है, उस चीज को आत्मा कहते हैं। अज्ञानी लोग हैं, अनात्म वस्तु को आत्मा कहते हैं और अविद्या को उसे शुद्ध कहते हैं। बिल्कुल गलत है। और यह आत्मा जो है अनात्मा, ये वस्तु परस्पर से भिन्न होती हैं। आत्मा और अनात्मा जो जड़ वस्तु है यह तो भिन्न है, आत्मा अलग है। और इसी कारण वहां पर विरुद्धार्थी वहां पर अवस्था होती है। वहां पर एक दृष्टा और दूसरा दृश्य है, एक दृष्टा दूसरा दृश्य है, एक निर्विकार है दूसरा विकार होता है। और इसी कारण अलग अलग प्रकार के जो धर्म के कारण यही है। मनुष्य का धर्म जो होता है अलग अलग प्रकार से कहता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ये कहता है कि नहीं वैसे करना चाहिए। यही कारण मनुष्य अलग अलग धर्मों में जा चुका है। और यहाँ स्वयं प्रकाश चेतन है, उसके परम प्रकाश होता है। उसी जड़ उसे कहते हैं। जड़ जो होता है शरीर, शरीर जड़ है, उसके भीतर आत्मा है। और उसके कारण जो होता है यह नाम रूपाधि लेकर, आत्मा नाम रूपाधि से धर्म से उसे मुक्तिता प्राप्त होती है। मुक्ति उसके कारण क्यों होती है? धर्म के कारण। धर्म के कारण मुक्ति प्राप्त होती है। और उसे ही अस्मात् कहते हैं, उसका अर्थ मैं हूं। और यही कारण होता है उसका प्रत्यय गोचर हमारे विषय भीतर जो भी अलग होता है उसके प्रत्यय गोचर अनंत प्रकार के तू। और यह प्रत्यय गोचर उसका अर्थ विषय होता है। जिस चीज को हम तू कहते हैं वह दूसरी वस्तु होती है। मैं कहता हूं कि मेरी खुद की वस्तु मैं हूं। मैं जिस चीज को मैं कहता हूं वह मेरी वस्तु होती है, परंतु जो दूसरी वस्तु है उसको वह तू कहता है। तू का अर्थ क्या होता है? जो जड़ वस्तु होती है। तू का अर्थ जड़ वस्तु होती है। इसी प्रकार जो है मांस मछली खाना बड़ा ही अधर्म माना गया है, अधर्म का कारण होता है। इसी कारण बहुत बड़ा पूर्ण संसार के अंदर कार्य है। मेरा जो आज का प्रवचन है आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको। यह जो है शास्त्र की बात है, वेदों की बात है, परंतु ये बात नहीं अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, ये चीज अच्छी नहीं लगती। और इसी कारण बड़े ही विचित्र लोग होते हैं। और इसके भीतर जो होता है 6वें श्लोक के अंदर दग्ध दर्शन सत्यारोक्त कात्माते वास्मिता जो होता है दृक् शक्ति अर्थात दृष्टा दर्शन शक्ति और दृश्य जगत का जो दर्शन ज्ञान होता है उसके मध्यस्थ बीच में चित्त, यह वस्तुतः परस्पर भिन्न अलग अलग होते हैं, परंतु उसका एक रूप अस्मि मैं हूं, उसका एक रूप मैं हूं। और इसी का अर्थ स्पुरण जो होता है उसका ही अर्थ क्लेश होता है। देखिए, मैं जो होता है मैं भी बड़ा बंधा हुआ है। मैं आत्मा हूं, मैं जो आत्मा हूं और मैं परमात्मा हूं। दो वस्तुएं हैं क्या? मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। दो वस्तुएं हैं? नहीं, एक ही है। फिर हम क्यों कहते हैं कि मैं आत्मा हूं वहां परमात्मा है? ऐसा क्यों कहते हैं? यही बतलाया है, इसी श्लोक में यही बतलाया है। इसी कारण जो दृश्य शक्ति होती है वह बाह्य जगत के लिए ज्ञान लगता है, बड़ी ही ज्ञान वाली बात होती है। बाह्य शक्ति जिसको हम कहते हैं, हाँ ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, कितना बड़ा मकान बनाया, सब बातें इसको दृश्य जो होती है, दिखने वाली चीजें। और वह चेतन पुरुष जो दर्शन शक्ति होती है
जो चेतन पुरुष जो दिखता है वहाँ जड़ होता है, दृक शक्ति उसको बाह्य कहते हैं, और जो चेतन होता है वो दर्शन शक्ति होती है। जिस चीज के भीतर हम दर्शन करते हैं, अगर आपके शरीर में आत्मा नहीं होगा तो आप कुछ दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ पाएगा। जब उस चीज को जानते नहीं, जब तक आप दर्शन का उपयोग नहीं कर पाते, जब तक उसका कोई भी प्रकार का स्वरूप आपको दिखेगा नहीं। अर्थात जो चेतन पुरुष होता है वह दर्शन शक्ति है, और यह बाह्य जगत के ज्ञान पुरुष के लिए उस प्रकार के द्वारा चित्त कहते हैं, और उसे प्रलय अवस्था के भीतर शक्ति रूप के भीतर और अनंत प्रकार की दर्शन शक्ति उसको कहते हैं, अनंत प्रकार की दर्शन शक्ति उसे कहते हैं। उसी भीतर अपेक्षा से पुरुष जो दृश्य शक्ति उसको भीतर कहा है, और आत्मा और चित्त उभयता जो दोनों होती है, स्वरूपता और धर्मतः परस्पर होते हुए अर्थात भिन्न भिन्न होते हुए बिल्कुल एक रूप लगते हैं, भिन्न भिन्न हैं, बिल्कुल एक रूप होते हैं। जो चेतन होता है, चेतन जो होता है वह चेतन जो पूर्ण पुरुष होता है वह दर्शन स्वरूप के अंदर होता है, परंतु वह हमको ऐसा लगता है कि हमारा शरीर ही आत्मा है। हमको क्या लगता है कि हमारा शरीर ही आत्मा है, परंतु हमारा शरीर आत्मा बिल्कुल नहीं है। जो शरीर होता है वहां आत्मा बिल्कुल नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य ने यही कहा है, ना हम देहो, ना हम बुद्धि, ना हम चित्त अहंकार, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं चिदानंद रूप, मैं चित्त के अंदर का रूप हूं, मैं वहां बिल्कुल मैं शिव स्वरूप हूं, मैं शिव स्वरूप हूं, मैं शिव स्वरूप हूं। और यही कारण है उसको चित्त मैं आत्मा हूं इसके लिए कहा है। जो भी चीज जो कहते हैं, देखिए एक लोहा होता है, लोखंड, उस लोहे को अग्नि के अंदर आप तपाएंगे, अग्नि के अंदर तपाओगे तो फिर वो क्या बनेगा? लोहा क्या बनेगा? रस बनेगा। उस लोहे को हम अग्नि के भीतर पूर्ण लाल स्वरूप देखते हैं, परंतु वो लोहा ही रहता है, उसका स्वरूप लोहा ही रहता है। उसे अग्नि का पूर्ण स्वरूप दिखता है, पूर्ण स्वरूप दिखता है। अगर उसको लाल देखेंगे तो बड़ा ही लाल स्वरूप दिखता है, परंतु वहां लोहा ही रहता है, उसका स्वरूप लोहे के जैसा ही रहता है। उसी तरह से आप अपने स्वरूप को जब देखते हो, अपने स्वरूप को देखते हो कि मेरा शरीर जो है यह ब्रह्म स्वरूप हो गया, मेरा शरीर ब्रह्म स्वरूप हो गया, परंतु आपका शरीर ब्रह्म स्वरूप नहीं, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आपका शरीर ब्रह्म स्वरूप नहीं हो सकता है। ये जो बात होती है, आपका शरीर ब्रह्म स्वरूप नहीं होता है। इसी कारण जो उसने कहा है, उसने यही कहा है कि किसी प्रकार अग्नि की वस्तु वहां पर रखने से जो रूप हमें एक रूप भासता है, परंतु उसका अर्थ ये नहीं होता है। अस्मिता क्लेश उसकी स्थिति होती है। अस्मिता अर्थात मैं हूं, जो मैं हूं यह क्लेश होता है। अहम ब्रह्मास्मि, देखिए ब्रह्म ब्रह्म सब कोई कहे, ब्रह्म लखा नहीं कोई, ब्रह्म दिखता नहीं है, ब्रह्म को देख नहीं सकते। ब्रह्म ब्रह्म सब कोई कहे, ब्रह्म लखा नहीं कोई, हाँ कोई भी ब्रह्म को देख नहीं सकता है। आपा का आप मेटो, फिर ब्रह्म कहावे सोए। अगर आप खुद को सब कुछ नष्ट करेंगे तब तक आपको ब्रह्म प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए आत्मस्वरूप होता है, उसको चित्त में मैं का स्फुरन हो जाता है, और उसी कारण अनंत स्फुरन एकंकार होते हुए चित्त के भीतर स्फुरन होते हैं, और उसे स्फुरन के देहादिक के संयोग से मैं देह हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं अध्यात्म हूं, मैं हूं, ऐसा सोचता है। मैं उससे न्यारा हूं ये सोचते नहीं है। यही कारण